क्या कोई महिला केवल 8 घंटे के लिए काम करने के लिए कह सकती है? क्या वो मांग कर सकती है कि केवल उसे 8 घंटे ही काम करने हैं क्योंकि वो एक माँ है? वो महिला जो सफल हो चुकी है, जिसने अपने जिंदगी में स्ट्रगल का एक लंबा फेस देख लिया है, जिसके पास काम बोलने पे नहीं आता बल्कि अपने आप खुद चल कर आता है, ये महिला है दीपिका पादुकोण, जिनको लेकर के चर्चाएं बड़ी जोरों की थी कि दीपिका पादुकोण ने तो 8 घंटे मांग कर दी काम करने की। भाई फिल्मों में तो 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता है, 8 घंटे कैसे दीपिका मांग कर सकती है? बस इसी को लेकर के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने न केवल अपनी फिल्म स्पिरिट से दीपिका को हटा दिया, या यूं कहे कि दीपिका ने खुद किनारा कर लिया, लेकिन इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर के दीपिका पादुकोण को बिना नाम लिए निशाना भी साधना शुरू कर दिया। अब ये बात कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय थी। फिल्म इंडस्ट्री पर जब ये सवाल उठाए गए, कई एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की गई, तो यकीनन दीपिका पादुकोण का लोगों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दीपिका एक ऐसे फेस में है जहां उन्हें जरूरत है 8 घंटे काम करने की, क्योंकि वो एक माँ है। इससे बढ़कर के ये भी कि महिलाएं हो या पुरुष, काम करने का एक निर्धारित वक्त अगर तय कोई कर देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और खासकर वो महिलाएं या वो शख्स जो अब एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां उन्होंने अपनी सारी स्ट्रगल की जो वक्त है, स्ट्रगल का जो एक टाइम है वो देख लिया है, उससे पार हो चुके हैं और अब सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इसको लेकर के काजोल देवगन और अजय देवगन ने अपनी राय रखी थी। अब रानी मुखर्जी भी सामने आई है। हाल में ही रानी मुखर्जी ने ANI विद स्मिता प्रकाश में ये बताया कि दीपिका पादुकोण की जो मांग है वो किस तरह से सही है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली अब उसे इस बात से लिंक किया जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा पर निशाना वो जरूर साध गई। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को ये बता दिया कि महिला जो एक माँ है उसके लिए किस तरीके की फैसिलिटी हो सकती है। रानी मुखर्जी ने अपने इस स्टेटमेंट में बताया है कि जब वो हिचकी कर रही थी तब खुद उनकी बेटी केवल 14 साल की थी। अपनी बेटी के लिए उन्होंने जब बात की, फिल्मों में जब वो काम कर रही थी, हिचकी की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनका काफी साथ दिया। इतना साथ कि जब 6:30 बजे वो शूट पर निकलती तो उन्हें दोपहर 3 बजे तक घर पर भेज दिया जाता था। वो घर पर अपनी बेटी के लिए रहती थी और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने उन्हें इस तरह से कोऑपरेट किया कि वो ना केवल फिल्म में अपना अच्छा रोल दे पाई, बल्कि असल जिंदगी में जब उनको उनकी बेटी की को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपनी बेटी के लिए भी फर्ज वो निभा सकी। सवाल ये उठता है कि जब एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर ये समझ सकता है किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तो भला दूसरा डायरेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों फिल्म इंडस्ट्री में एक समय सीमा या माताओं के लिए जो नई माँ बनी है उनके लिए तय नहीं की गई है? क्यों उस समय सीमा में काम कराने के लिए फोर्स किया जाता है? एक सर्टन समय सीमा, चाहे वो 12 घंटे की हो, 13 घंटे की हो। कई रिपोर्ट तो ये भी सामने आई है कि 72 घंटे एक्ट्रेसेस से काम करवाया गया है। एक वक्त आखिर क्यों नहीं बांधा गया? जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि रानी मुखर्जी ने एक बात साफ कही कि वो महज कुछ घंटे काम करती थी, 6 से 7 घंटे वो काम करती थी, लेकिन वो काम उनका सबसे ज्यादा क्वालिटी काम होता था। उस 6 से 8 घंटों के बीच में फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट कर दिया जाता था। उस एक दिन की शूटिंग 8 घंटे में कंप्लीट हो जाती थी। जो एक्टर्स 12 घंटे में काम करते थे वही शूटिंग वो 8 घंटे में करके दे दिया करती थी। तो ऐसा दूसरों के साथ क्यों नहीं किया जाता? क्यों वो एक इक्वालिटी की बात यहाँ पर लागू नहीं होती है, या फिर समन्वय जो है वो एक लागू नहीं होता, कम्युनिकेशन एक यहाँ पर लागू नहीं होता, या फिर जो एक्टर्स होते हैं, वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को एक लेसन जरूर रानी मुखर्जी ने दे दिया है। Deepika Padukone had said that I want to work, that's what I believe. I mean, it's all reports. No, she hasn't spoken it. But I believe she said that I will only work X number of hours and X number of days because as a mom now, I need that. And there are some who are saying that
this is too much of cost because we put up sets and we put up, so it's not working, so can't work with her anymore. Now these are all reported claims, nobody knows exactly what went into it, but I'm guessing that when women are laying down these things that I can only work X number of hours, it's a new phenomenon. Pehle women used to just keep waiting till the big stars, you know, the heroes like to say just take you Rajesh back, Khanna or take you back to my time when I did Hichki, because I did Hichki when Adira was 14 months old, you know, and I was still breastfeeding her, you know, so I had to pump the milk and go in the morning, and I was shooting in a college in town. So from my house in the suburbs in Juhu to go to that place in traffic takes about 2 hours. So I kind of made it a thing where in the morning I would leave at 6:30 after expressing my milk, and I would shoot. My first shot used to be at 8 in the morning, and I used to wrap up everything by 12:31. You know, and I have to say that my unit and my director, they were so planned that for those 6-7 hours I used to finish my shoot, and before the traffic would start in town, I used to be home by 3 o'clock. And I did my film like that. So these things are up in conversation today because maybe people are discussing it outside, but this has been a norm with all professions. With all professions, I've done where it. yeah, so I've also done it where I have worked certain hours. You know, and if the producer is okay with it, you go ahead with the film. If the producer is not okay with it, you don't do the film. So it's also a choice, you know, nobody is forcing anything on anybody. Are you comfortable working with banners which are not of your husband's? Of course, I just did Mrs. Chatterjee with MA Films. So when these offers come, do they feel hesitant that she may not accept it because, you know, she No, won't, I think what is important is that what is the kind of work you are finishing in those 6-7 hours. Like when I go on set and I finish 6-7 hours of work, that is the amount of work that was planned for the day. You know, sometimes you can work for 18 hours and you might not finish. So it's also the quality of work that you do in those number of hours. And of course, certain films require extra hours of work, you know. But once you are planned, you can achieve whatever you want to achieve. Are the films better planned today? Better? Do you feel that as compared to? Of course, I think the directors today are very, very well planned. They know exactly, because the cost of films have gone up really high, and it's not easy to make a film today. When somebody makes a film today after the pandemic, it's a thing of celebration. Like, I feel very privileged to be on a film set, because the fact that a film is being made, it's a very big deal. Because the costs have gone up. Costs have gone up, and you need that much of recovery for a film to work. So I think today being on a film set is of utmost privilege, that you are being